प्रातः क्लास चल रहा था 27/12/1968। शुक्रवार को 7वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। क्रिश्चियंस का तो ये धंधा ही है कि दो कर देते हैं। पहले तो भारत एक ही था, अभी जुदाई कर दी, पाकिस्तान अलग हो गया। अभी देखो नई राजाई एकदम खड़ी हो गई। ऐसे ही कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, ये सब करते रहते। यह ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। अभी क्यों ये ऐसा होता है? अभी मालूम पड़ता है कि दो होगा तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो बारूद उनसे लेंगे। तो उनका वो धंधा होगा। अभी इस समय में सबसे ऊंचे ऊंचे धंधा ये है उनका, बारूद और विमान, तोप, बंदूकें और टाइम। ये उनको बहुत फायदा होता है इस धंधे में। लड़ाई कर करके देखो कितना अभी ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अभी हिंदुस्तान तो ठीक है। अभी हिंदुस्तान में भले लश्कर कितना भी बड़ा हो, भले 1/3 वो है, 2/3 पाकिस्तान है, परंतु उनको जो बारूद मिलते हैं वो 2/3 होवे, 1/3 होवे। मनुष्य भले वहां जांचे पर उनको वो चीजें मिलती हैं लड़ने के लिए बहुत, तो सामना करेगा ना एकदम। अभी ड्रामा में भाभी है तुम्हारी, बाकी अगर वो चाहे तो उनको बहुत 4 सी सामान दे करके तुम्हारे वो तुमको हार खिला सकते हैं। पर ड्रामा में तुम्हारी हार है ही नहीं, क्योंकि ये भारत तो अविनाशी खंड है। इसलिए ये 100% सर्टेन, इन भारत को कोई जीत नहीं सकते। ये जीता रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान होगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जिसके लिए तुम पढ़ते हो अभी, ये जानते हो कि बरोबर हम ही होंगे। जो तुम स्थापन कर रहे हो, उस स्थापना से हमारा ये राज्य नई दुनिया में होगा। जिस नई दुनिया के लिए तुम पढ़ते हो, नई दुनिया में वो हमको जो देवता बनना है, तो लायक बनना है ना। वो बरोबर तुम पहले लायक थे, अभी ना लायक, इसीलिए लायक बन रहे हो। और लायक ही है तुम्हारी पवित्रता की।
और बात भी पवित्रता की होती है। कहती है हे पतित पावन आओ, उसका अर्थ भी नहीं समझ सकते हैं बेचारे। जो कहते हैं साधु संत महात्मा, वो कोई अर्थ समझते हैं क्या? नहीं। जैसे ढेडर वेडर बोलते रहते हैं, हे पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। अभी जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है, तो फिर उनको क्या कहेंगे? तो बरसात में ढेढरों की महफिल देखी है ना, सुनी है ना, ट्रा ट्रा ऐसे गोल समूह मचा देते हैं जो बात मत पूछो, अर्थ कुछ है ही नहीं। तो इनका भी सारा गोड़ है ये जब बैठ करके शिव की पूजा करते हैं या घंट बजाते हैं या क्या करते हैं, हंगामा बहुत करते हैं मंदिरों में, समझते कुछ भी नहीं। तो फिर ये हुआ ना, ढेर भी हुए, जंगली जानवर है ना, तो इसलिए सारा ही जंगल कहा जाता है। और ऐसे दुनिया, जहां दुनिया भी जंगल में, ऐसे ही जानवर अनेक प्रकार के रहते हैं, जो कुछ खुद बोलते हैं वो खुद ही नहीं समझते। चलो टाइम हो गया, टोली ले आओ। न्यारी है, पढ़ाई न्यारी है, और वहां क्या है, वो तो भक्ति मार्ग है ना सभी। तो किसको कोई बताए, गुरु होवे, अरे तुम्हारी चलन तो बहुत खराब है, तो क्या समझेगा? बोलेगा ये तो अंतर्यामी है, ये गुरु मेरे अंदर को जानने वाला। अब उनको क्या मालूम, कोई ने इनको बताया है कि अंतर्यामी, तभी गाया हुआ है ना, अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी। ये है भी ज्ञान दिन पर, ज्ञान दिन गुह्य ज्ञान मिलते रहे। तो जरूर बच्चे अपन में हिम्मत धारण करके कि भाई मैं कभी भी नहीं गिरूंगी, समझा ना। बाबा कभी कभी किसको वो पक्का करने के लिए कहते भी हैं तो तुम तो बहुत कच्ची हो, इस कच्चेपन के कारण तुमको तो माया खा जाएगी। बाबा मुझे, अरे मुझे खा जाए, आपको थोड़े ही खा जाएगी कोई, आपको माना दादा को, उनके लिए नहीं, मुझे बोलते हैं। ये बच्चियां जानती हैं जो पुरानी है। बाबा आपको कोई खाए जाए बे माया, तब देखें। अरे मेरे को तो कभी नहीं खाएगी। अरे ये तो चला गया। खा गया एकदम।
27/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। ये पक्का करने के लिए बाबा ऐसे ही कहते हैं कि देखें क्या कहते हैं। तो बोलता, बाबा आप हमारे लिए ही कहते हो। अरे आप चले जाओ, मेरे लिए कहेंगे। अभी बाबा के लिए तो कोई भी नहीं कहेगा। अरे हम कभी नहीं जाएंगे, है ना। तो बाबा कभी कभी ऐसे फटकाते हैं किसको, पक्का बन जाओ, फिर और ही कच्चा बन जाते हैं बाप से। ये घर से अपना स्वीट होम, जहां शांति शांति। देखो शांति शांति चाहिए, बोलते रहते हैं शांति चाहिए शांति चाहिए। अच्छा, जितना शांति तुमको चाहिए इतना लियो, जा करके शांति धाम में बैठ जाओ। और बैठने वाले बैठते तो है ना बच्ची। तो बाप ये समझाते हैं, देखो एक होती है ऑफिशियल शांति और दूसरी होती है अनऑफिशियल शांति। जो एक ऑफिशियल शांति है वो तुम्हारा स्वधर्म है। फिर ये जो आत्मा है थकती है जब शरीर से, तो उसको कहा जाता है अनऑफिशियल शांति। सो जाता है। कौन सो जाता है? ये आत्मा थक करके सो जाती है। सो जाती है तो आराम है, वो शांति है ना। फिर कोई गला काट के जाए तो पता भी न पड़े। और इनसे जास्ती शांति क्या चाहिए? अच्छा, थोड़ा पाई भी नहीं रखा, मरते हैं तो उनका कुछ रहता है क्या? तो ये हो सकते हैं। नहीं तो बाबा के बच्चे कोई चढ़े हुए नहीं थे काम पर, नहीं, सगीर थे। अभी धंधा भी नहीं सीखे हुए थे, वो भी बाबा ने छोड़ दिया। इनको तो देखो आमदनी है बहुत, बड़े बड़े आदमी, सिंधी भी। तुमको मालूम है वो वटमल फाउंडेशन अमेरिका वाला, किसी ने कुछ कहा, हाँ बच्चा, उनका गिरा समुद्र में। तो ऐसे ऐसे बड़े आदमी भी गिर जाते हैं पीछे। पीछे क्या करते हैं? वो तो जाके जन्म लिया और पीछे वो अभी तलक रोते ही रहते। और उनको तो कोई भी फिक्र आती नहीं। हाँ, बाकी जब जब मरना होता है कुछ भी याद नहीं, शरीर भी याद नहीं रहता। ऐसा हो गए तब ऊंच पद मिलता है, क्योंकि अंजाम करते हैं ना। बाबा जब आएंगे तब आप के बनेंगे, दूसरा कोई भी नहीं।
न कोई माना ये कहते कौन है? आत्मा कहती है बाप को, बाबा आप जब आएंगे तब मेरा दूसरा कोई भी नहीं होगा, बस आप बगैर कोई नहीं। उसको ही कहा जाएगा आत्मा और परमात्मा, जो अलग मिले हुए थे सो अभी ये फिर देखो मिलते हैं। मिलना तो है ना बच्ची, तो आत्मा ही कहती है, भक्ति मार्ग में भी आत्मा ही कहती है। बाबा ने बताई दिया, सब कुछ धंधा आत्मा करती है शरीर के साथ। तो आत्मा खुद कहती है बाबा जब आप आएंगे ना हम आपके ही बनेंगे। देखो समय आ गया है ना, अभी जब आप आएंगे मैं आत्मा आपका ही बनूंगी। तो देखो बाप भी ऐसे कहते रहते हैं ना, हे आत्मा तुमने तो अंजाम किया था हम आपका बनेंगे, अब हम आए हुए हैं, अभी अपना वचन पालो, मेरे को याद करो तो बेड़ा पार है, मेरी मत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।